जी नमस्कार। आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 50 जिले 10 संभाग, यानी जो परिवर्तित जीके हुआ है, राजस्थान का जो बदलाव हुआ है जीके में, वो हम बात करेंगे। किस संभाग से कौन सा संभाग जो है अलग हुआ है, किस जिले से कौन सा जिला अलग होकर अब किससे सीमा बनाता है, कितना क्या जो है रह गया है, उसमें बदलाव हो गया है, तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। एक आपसे निवेदन रहेगा छोटा सा, आप ध्यानपूर्वक शिद्दत के साथ में इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। यहाँ पर मैं आपके सामने 25 प्लस सवाल लेकर आया हूँ, लेकिन इसमें जो विवरण, जो डिटेल देखने को मिलेगी, वो वास्तव में आपके नोट्स बनाने लायक होगी। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में इस प्रकार के जो भी कंटेंट है, इस प्रकार का जो तथ्यात्मक जो हम कह सकते हैं जीके है, वो आपका कवर होने वाला है। तो न्यूज़ जीके राजस्थान का, और ये अपनी वेबसाइट है राजस्थान क्लासेस की। दोस्तों, आप विजिट ज़रूर करें गूगल पर जाकर, ठीक है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और भी साथ साथ में मैं आपको बता दूं, जैसे आपका अपना एप्लीकेशन भी है राजस्थान 360 के नाम से, जहां पर टेस्ट सीरीज आपके लिए अपलोड की जाएगी। तो इस प्रकार से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला सवाल, जैसा कि आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, देखो, आपको बिल्कुल एकाग्रता के साथ में एंड तक जुड़े रहना है, ताकि आपका जो नया जो भी जीके बनता है वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। देखो साहब, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हमारे जिले कुल कितने हैं। 50 जिले हैं। संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। पहले कितने संभाग थे? बोले सर पहले जो थे 7 थे, अब जो है संभाग बने हैं, जिसकी ट्रिक्स हमने देखी है वापसी, यानी बांसवाड़ा, पाली और सीकर। 50 जिलों में से 17 जिले बिल्कुल नए हैं, और 2 जिले वही है जो कि जयपुर और जोधपुर, जो ग्रामीण कहो या फिर शहर कह लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे 50 जिले नए बने हैं। अब देखो, पहला सवाल है, जयपुर और अजमेर संभाग, दोनों संभाग है, दोनों संभाग पास पास में, तो कुल कितने जिले हैं दोनों संभागों में? तो दोस्तों, जयपुर में भी 7 संभाग, जयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं, तो अजमेर संभाग में भी 7 जिले। याद रखना दोस्तों, देखो मैं आपसे बात करूं इसके ट्रिक की, जैसे जयपुर संभाग में कुल जिले जैसे हैं, कितने हैं? 7 हैं। तो मैंने आपको ट्रिक ही बताई थी, जैसे अखे को 2 जज दूं, अखे को 2 जज दूं, ये इसकी ट्रिक है जयपुर के ज़िलों की। तो वहीं हम बात करें अजमेर के ज़िलों की दोस्तों, तो नाडी तो अब के नाडी, अब के नाडी तो अब के शाहपुरा में, अब के शाहपुरा में, ये दोस्तों ट्रिक जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो आप लोग देख सकते हैं ट्रिक्स को। अगला सवाल है कि इनमें से किस संभाग में 4 जिले हैं? इनमें से कौन से संभाग में जो है 4 जिले हैं? सीकर, कोटा, पाली, बीकानेर। 1 व 2, 2 व 4, 1, 2 व 4, 1, 2, 3, 4। दोस्तों, क्या सभी में है? एक सेकंड। तो देखिए, सीकर में भी 4 जिले हैं, है ना। कोटा में भी 4 जिले हैं, और दोस्तों पाली संभाग में भी 4 जिले हैं, और बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था। यहाँ पर भी इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नवीनतम 3 संभाग कौन से बने? मैंने आपको अभी बताया कि वापसी जो है, या फिर जो है, या फिर आप यूं कह लो बासीपा, है ना, बासीपा कहो या फिर वापसी कह लो। तो ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, दोनों ट्रिक हैं, आपको जो बेस्ट लगे। बांसवाड़ा है, पाली है, सीकर है, डूंगरपुर नहीं है। तो 1, 2 और 3 जिसमें आ रहा है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की बात करें, देखो यहाँ पे हमने बात करी कि बांसवाड़ा में कुल कितने ज़िले हैं? 3 है। पाली में 4 ज़िले हैं दोस्तों। सीकर में भी 4 ज़िले हैं, जैसे कि शेखावाटी के सारे, और एक नीम का थाना ऐड कर लो, ठीक है। अगला सवाल है, ऐसा संभाग जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। अभी जो जिलों का पुनर्गठन हुआ दोस्तों, जो संभागों का पुनर्गठन हुआ, इसमें कौन से ऐसे संभाग की बात हो रही है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ? तो वो कोटा संभाग है। कोटा संभाग में झालावाड़ वहीं का वहीं है दोस्तों, कोटा भी वहीं का वहीं है, तो 12 बूंदी भी वहीं के वहीं है ना। 12 और बूंदी कोटा, कोटा, ठीक है। बाबू जाको आपको याद रखना है,
बू जाको, ये इसकी ट्रिक है वैसे कोटा संभाग की, तो आप सभी को मालूम है वैसे। अगला सवाल है बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलूंबर। देखो सलूंबर नहीं है, इसमें भी सलूंबर नहीं है, इसमें कोटा है वैसे ऐड है, तो सलूंबर, सलूंबर, कोटा ये है नहीं, तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया बी बांसवाड़ा में, हाँ बी पी और डी, बीपीडी। आपको ये याद रखना, ये ट्रिक है दोस्तों, या फिर प्रताप डूबा है ना, या फिर प्रताप डूबा इसकी ट्रिक है, प्रताप डूबा या डूबा प्रताप ऐसे याद रखो कोई भी, या फिर बीपीडी। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बांसवाड़ा संभाग उदयपुर से अलग होकर बना है, आप सभी को पता है। और सलूंबर की बात करें तो सलूंबर आपके उदयपुर संभाग में, और कोटा की बात करें तो निश्चित ही आपको पता ही है। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है ऐसा संभाग जिसकी सीमा सर्वाधिक संभागों के साथ लगती है, ऐसा कौन सा संभाग है? सबसे अधिक संभागों के साथ लगती है, तो वो आपका कौन सा संभाग हो जाएगा बताइए? आप कहेंगे सर ऑप्शन बी होगा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग एक ऐसा संभाग है जो मध्यवर्ती संभाग है दोस्तों, मध्यवर्ती संभाग है, और इसकी बात करें तो ये 8 संभागों के साथ में सीमा बनाता है। इससे पहले आपको पता है क्या, पाली जो जिला था वो भी 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता था, लेकिन अब एक ऐसा संभाग है जिसका नाम है अजमेर, वो 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, देखो 8 जिलों के साथ में कौन कौन से, देखो एक तो टोटल संभाग कितने 10 है, और अकेला अजमेर जो है 8 संभागों के साथ में सीमा बनाता है, 8 संभागों के साथ में। तो अब यहाँ पे बात कौन सी रह जाती है? एक तो अजमेर खुद हो गया है ना, अजमेर खुद हो गया, कुल कितने 9 हो गए। अब है जो एक रह गया, एक कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो कि 3 जिलों को लेकर सबसे नीचे की तरफ है, इसीलिए वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुल है जो आपके 8 संभाग कवर करता है अजमेर अकेला अपनी सीमा की दृष्टि से। नेक्स्ट सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग और जिला कौन सा है? देखो साहब, क्षेत्रफल की दृष्टि पूछा है और क्रमशः पूछा है। सबसे बड़ा संभाग तो आप सभी को पता है कि जोधपुर है, तो वहीं हम बात करें जिले की सबसे बड़े, तो जिला जो है आपका सबसे बड़ा जैसलमेर है। अभी भी जैसलमेर ही बना हुआ है, अपनी स्थिति में कायम है। तो जोधपुर और जैसलमेर आपका बिल्कुल एक हम कह सकते हैं सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो जोधपुर संभाग की जो पहले कुल दोस्तों आप सभी को पता है पहले जनसंख्या लगभग 1,17,000 के आसपास थी, है ना, पहले, लेकिन अब इसकी घटाकर कितनी कर दी है? वैसे आप सभी को पता है कि पाली अलग हो जाता है, फिर जालोर भी अलग हो जाता है, यूँ करके सिरोही भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पे 99,588 किलोमीटर जो है अब इसका कुल क्षेत्रफल है जोधपुर संभाग का। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से सुमेलित करना है संभाग वीएस जिला। देखिए सीकर, अजमेर, जोधपुर, पाली, इसके ये जो है ना जिले, इन संभागों में कौन सा जिला किससे लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है किसके अंतर्गत आता है। यूं अगर बात करें तो देखो कि सीकर संभाग में कौन सा जिला आता है। सीकर संभाग में आपको बता दूं 2 नंबर आता है नीम का थाना। ठीक है, उसके बाद आपको पता हो कि अजमेर का पता नहीं है मुझे, देखो अगर अजमेर का पता नहीं है तो कोई बात नहीं, अजमेर को एक बार छोड़ दीजिएगा, खाली जगह रखते हैं। जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर का आपको पता है कि फलोदी है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद पाली आता है, तो पाली का आपको पता है कि सिरोही जोधपुर से अलग होकर पाली में चला जाता है ना, सिरोही जोधपुर संभाग से अलग होकर पाली में चला जाता है, तो 3 हो जाएगा। अब कौन सा रह गया है बीच में पहला रह गया है डीडवाना, यहाँ पे डीडवाना कर लो। 2 1 4 3 कहीं पे आ रहा है, 2 1 4 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होएगा। बहुत अच्छा सवाल था, इस प्रकार से आपसे पजल बनाकर सुमेलित करवा सकते हैं एग्जाम में, आने वाला कोई भी जो आपका एग्जाम हो। अगला सवाल है पुनर्गठन के बाद भीलवाड़ा जिला किस संभाग के अंतर्गत किया गया। देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा से एक शाहपुरा भी बनाया गया, आपको पता हो। और वैसे मैंने आपको बताया कि अधिकतर जो है सभ्यता स्थल है, सभ्यता स्थल में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। तो जैसे जहाजपुर सभ्यता है, जहाजपुर सभ्यता हम पहले भीलवाड़ा में पढ़ा करते थे, लेकिन अब जो है ये शाहपुरा में हमें पढ़नी होगी, है ना। हाँ, तो चलिए पुनर्गठन के बाद भीलवाड़ा जिस संभाग में गया है ना, वो संभाग है आपका उदयपुर संभाग। अब उदयपुर संभाग में भीलवाड़ा आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अब उदयपुर संभाग में कुल जिले कितने हो गए? पहले तो 6 थे,
लेकिन अब 5 हो गए, क्योंकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ वो तीनों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके देखो, एक तो सलूम्बर है नया जिला जो बना, ठीक है, एक भीलवाड़ा भी इसमें नया आया है, 2 तो ये हो गए नए इसमें इसके लिए तो, और एक राजसमंद है वैसे, है ना, और एक आपका चित्तौड़ पहले भी था, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कितने 4 हो गए, एक उदयपुर स्वयं। तो ये कुल कितने हो जाते हैं दोस्तों, 5। तो 5 जिले जो कि आते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत। अच्छा सवाल है, और इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। चित्तौड़ भी उस राज्य में, चित्तौड़ भी उस राज्य में आपको ट्रिक भी बताई थी कि चित्तौड़ का चित्तौड़ होगा, भी से भीलवाड़ा, ऊ से उदयपुर, स से सलूम्बर और राज से राजसमंद। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि पाली का जैतारण और रायपुर ब्यावर जिले में आने के कारण, देखो पाली का जो जैतावरण था ना, जैतारण, पाली का जैतारण और रायपुर दोनों जो है ना, ये ब्यावर जिले में आने के कारण अजमेर संभाग का हिस्सा बन गए हैं। सवाल को समझने का प्रयास करें कि पाली का जैतारण और रायपुर जो है ये ब्यावर जिले में आने के कारण अजमेर संभाग का हिस्सा बन गए, जबकि पहले किस संभाग का हिस्सा थे। अब थोड़ा सा वापस जाते हैं कि ये जैतारण और ये रायपुर कहाँ पर थे, तो आपको पता है कि ये पाली में थे, और पाली पहले किस संभाग में हुआ करता था, तो जोधपुर संभाग में हुआ करता था। तो ये जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि पाली को अब कहाँ पर डाल दिया गया है, पाली को अभी जो है ना, पाली को पाली संभाग में ही रखा है, वैसे पाली को अलग से संभाग ही बना दिया है। तो देखो कितना शानदार सवाल बन रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, बेहतरीन सवाल था। देखो साहब, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाली संभाग को कहाँ से बनाया गया, पाली संभाग को जोधपुर से अलग करके बनाया गया, ठीक है। वहीं मैं आपसे पूछूं कि बांसवाड़ा संभाग को कहाँ से अलग करके बनाया गया, आप कहेंगे सर उदयपुर संभाग से अलग करके बनाया गया। वहीं मैं आपसे पूछूं कि भाई जो है ना अपना सीकर संभाग, तो सीकर संभाग कहाँ से अलग करके बनाया गया, जयपुर और बीकानेर से अलग करके बनाया गया। तो ये एक बहुत ही शानदार सा सवाल था, ज़बरदस्त सवाल था जिसको आपने पढ़ा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि वे कौन से संभाग है जिसको विभाजित कर नए संभागों का निर्माण किया गया। वे कौन से संभाग है जिसको विभाजित कर नए संभागों का निर्माण किया गया। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक तो उदयपुर दोस्तों, उदयपुर से बांसवाड़ा अलग होता है, ठीक है। दूसरा जोधपुर, जहाँ से पाली अलग होता है, जोधपुर को विभाजित किया गया। तीसरा जो है बीकानेर और जयपुर को भी आप याद रखेंगे, बीकानेर और जयपुर को, जहाँ से सीकर को अलग किया गया। तो यहाँ पे हम बात करें तो यही जो जिले हैं, चारों जिले कहाँ पे आएंगे, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, जयपुर तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, गलत है। यहाँ पर भी जयपुर आ रहा है, गलत है। यहाँ पे भरतपुर आ रहा है, तो यहाँ पे चलिए जयपुर है ना, सॉरी जयपुर है साहब, बीकानेर जयपुर है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जोधपुर, ठीक है, उदयपुर, ठीक है, बीकानेर, ठीक है, और जयपुर भी ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था दोस्तों। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा संभाग जो हमने बात कर ली है कौन सा है, जोधपुर है। और सबसे छोटे संभाग की हम बात करें तो सबसे छोटा जो संभाग हो जाएगा अब आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, क्योंकि इसमें कुल 3 जिले ही हैं। कितने हैं, 3 जिले जो हमने पढ़ा है कि प्रताप डूबा है ना, और इसकी जो है ना 13,256 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है ये। वहीं सबसे बड़ा जो है अपना 99,000 कौन सा है, ये जो हमने अभी अभी बात करी है अपना जोधपुर संभाग है। ठीक है साहब, आगे बढ़ें। जी सर, आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ, उदयपुर संभाग से अलग होकर बना, इनमें से असंबंध क्या है। देखिए डीडवाना कुचामन सिटी जो है ना, ये अजमेर संभाग में, क्या सही बात है, बिल्कुल सर सही बात है। अच्छा, गंगापुर सिटी भरतपुर संभाग में, ये भी सही बात है। खैरतल तिजारा अजमेर में दोस्तों, गलत बात है। सलूम्बर उदयपुर में, सही बात है। खैरतल तिजारा दोस्तों ये जयपुर संभाग में है। हमने अभी बात करी कि अखे को 2 जज दूं, ठीक है। तो अ से हो जाएगा अजमेर, ख से हो जाएगा खैरवाड़ा, ठीक है, को से हो जाएगा कोटपुतली, उसके बाद में
दो से हो जाएगा दौसा 4, ज से जयपुर 5, ज से जयपुर ग्रामीण 6 और दू से दूदू 7, तो 7 जिले बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जयपुर होगा। खैरतल तिजारा किस में है? जयपुर में, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि भरतपुर संभाग में कितने नए जिलों का पुनर्गठन किया गया? भरतपुर संभाग में दोस्तों 2 नए जिलों का पुनर्गठन किया गया। एक तो गंगापुर सिटी है, गंगापुर सिटी, और दूसरा जो है वो आपका भरतपुर का डीग है। दोस्तों कई बार मैंने एक ऐसा सवाल भी किया है कि अब जो है भरतपुर संभाग में कितने नए जिले ऐड हुए हैं, तो कई सारे बताते हैं कि सर डीग हुआ। अरे डीग नहीं, गंगापुर सिटी भी हुआ है। तो कुल जो है ना आपके 2 संभाग हो गए हैं, सॉरी 2 जिले हो गए हैं नए वाले। और टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल तो है जो 6 हो गए। भरतपुर है, धौलपुर है, ठीक है, सवाई माधोपुर भी है, तो एक करौली भी है, और 2 ये नए वाले, तो 6 जिलों वाला संभाग बन गया है अब भरतपुर। अगला सवाल है, अजमेर संभाग में नवगठित जिलों की संख्या कितनी है? देखो अजमेर संभाग में अब नए जो बने जिले हैं ना वो कितने हैं? 5 है, 6 है, 4 है या 3 है? देखो एक तो आपका नाडी, जैसे नाडी अब के शाहपुरा में, नाडीटो है ना अब के, तो डी से डिडवाना नया लग रहा है हमें, है ना, और ब से ब्यावर नया लग रहा है दोस्तों, और के से केकड़ी नया लग रहा है, और शाह से शाहपुरा नया लग रहा है। तो यहाँ पे कितने 4 हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन को लॉक कर दे क्या? हाँ सर करना पड़ेगा। डीडवाना कुचामन हो जाएगा, एक ब्यावर होगा, एक केकड़ी होगा, एक शाहपुरा होगा। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा का है वो अलग होकर इसमें ऐड हो गया, ठीक है, और भीलवाड़ा को कहाँ पे उदयपुर में कर दिया भीलवाड़ा को, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। ना से नागौर होगा, टो से टोंक होगा, और बाकी ब से ब्यावर, अ से अजमेर होगा, के से केकड़ी हो जाएगा। बता दिया बाकी सारा सब कुछ। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि नवीन जिलों के गठन के लिए कितने वर्तमान जिलों का पुनर्गठन किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 जिलों के गठन के, मतलब नवीन जिलों के गठन के लिए कुल कितने वर्तमान जिलों का पुनर्गठन किया गया? तो 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। और वैसे आप सभी को पता है कि 7 अगस्त को नए जिलों का जो है ना वो क्या बोलते हैं, स्थापना कार्यक्रम जो कि मनाया गया। 7 अगस्त को नए जिलों का स्थापना कार्यक्रम मनाया गया। और जो अपने जो सीमांकन की जो अधिसूचना जारी हुई ना वो राजस्व बोर्ड के द्वारा जारी हुई, या फिर राजस्व विभाग के द्वारा जारी की गई, ठीक है। और मंत्रिमंडल की बात करें, मंत्रिमंडल में जिलों का अनुमोदन जो है 4 अगस्त को हो गया था, 4 अगस्त को ही। तो ये भी आपको याद रखना है साथ साथ में। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों कि जयपुर मूल जिले से पुनर्गठित होकर कुल कितने जिले बने? मूल जिले से पुनर्गठित होकर कुल कितने जिले, मतलब जयपुर को भी साथ में गिनना है आपको, ठीक है। तो आप गिनेंगे ऑप्शन सी को कि 4 है। एक तो जयपुर खुद है, मैंने आपको बता दिया सबको साथ में गिनना है। एक जयपुर ग्रामीण भी है, तो दूसरा दोस्तों कोटपुतली बैरोड भी है, और तीसरा जो है वो है दूदू, ठीक है। और दूदू को सबसे छोटा जिला माना जाता है। अभी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू है, ठीक है। नाम भी छोटा, जिला भी छोटा, ओके। अच्छा अगला सवाल है, नीम का थाना नवीन जिला बना जो किन जिलों के पुनर्गठन से बना है दोस्तों? तो बताइए, नीम का थाना नवीन जिला जो बना है वो सीकर और झुंझुनू, सीकर व झुंझुनू जिले के पुनर्गठन से बना। जैसे सीकर झुंझुनू कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन बी में। जैसे उदयपुर वाटी हो गया, जैसे खेतड़ी हो गया, ये झुंझुनू के क्षेत्र थे लेकिन ये अब नहीं रहे, झुंझुनू के नीम का थाना में आ गए। और जैसे पाटन है, श्री माधोपुर है, ये सीकर का था तो ये अब नीम का थाना में आ गया। गणेशपुर सभ्यता है जैसे, है ना। अगला सवाल है कि केकड़ी जिला किन 2 जिलों के क्षेत्रफल के संयोजन से बना? केकड़ी जिला किन 2 जिलों के क्षेत्रफल के संयोजन से बना? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा केकड़ी जिला जो है अजमेर और टोंक जिलों के संयोग से बना। केकड़ी है ना, अब के नहीं केकड़ी है ना, तो ये है अपना वो है ना
नाडी तो अब के शाहपुरा में, ये हमारी ट्रिक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि ब्यावर जिले का निर्माण किन किन जिलों के पुनर्गठन से हुआ। ब्यावर जिले का निर्माण जो है किन किन जिलों के पुनर्गठन से हुआ। सी अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन सभी के पुनर्गठन से। सर्वाधिक 4 जिलों का पुनर्गठन दोस्तों इसी जिले के लिए हुआ है। बाकी ऐसा कोई जिला नहीं है जो कि 4 जिलों को तोड़कर जो है अपने आप में बनाता है, ऐसा भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एकमात्र ब्यावर है। और ब्यावर की बात करें, ब्यावर 7 जिलों से सीमा बनाने वाला जिला भी है। ब्यावर कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से सीमा बनाता है, याद रखना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जिला है जो मात्र एक जिले से ही अलग होकर बना है। इनमें से कौन सा जिला है जो मात्र एक जिले से ही अलग होकर बना। तो इनमें से सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, तो बताइए 1 2 3 4 सारे के सारे। देखो सलूम्बर की बात करें ये उदयपुर से अलग हुआ है। ठीक है, सांचौर की बात करें ये आपके जालोर से अलग हुआ है। शाहपुरा की बात करें तो आपका भीलवाड़ा से अलग हुआ है। डीडवाना कुचामन की बात करें तो नागौर से अलग हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों जिले हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लेना, ब्यावर एक ऐसा जिला है जो 4 जिलों से कटकर बना है। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल बन ही जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी भी कहते हैं ना ओले में भी बन जावे, कीकर भी बन जावे, तो अपने जो को याद रखना किन हालत में है नहीं। हाँ, तो अगला सवाल है कि ऐसे जिले कितने हैं जो पुनर्गठन से प्रभावित हुए ही नहीं। तो ऐसे 14 जिले हैं भैया। कितने हैं? 14 जिले जो पुनर्गठन से प्रभावित नहीं हुए। सर्वाधिक 7 तहसीलों वाला संभाग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जयपुर है और अजमेर है ना। अजमेर और जयपुर हमने अभी अभी पढ़ लिया है सब कुछ। और अगला सवाल है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस संभाग के अंतर्गत आती है। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है ना, ये किस संभाग के अंतर्गत आती है। अब ये जो सवाल है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम है क्लासेस पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मिलती रहेगी हमारी कंटिन्यू जो भी क्लासेज आती है नई जीके की, वो आपको मिलती रहेगी। एक आपके लिए सीरीज चलाई जाएगी दोस्तों, अब नवीनतम जीके पर आधारित 10,000 प्रश्नों की सीरीज चलेगी। 10,000 प्रश्नों की, जो कि जितनी भी लंबी चलेगी वो अपन चलाएंगे। आपसे निवेदन रहेगा आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। चाहे आप कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम देंगे, आपके लिए वो सीरीज़ रामबाण साबित होगी। मतलब जीके अपन पूरा कवर करेंगे। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस संभाग के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी अगर आप हमसे और भी किसी भी रूप में जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।